आइए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि EF एक्सपोनेंशियल फॉर्म और LF लॉगरिथमिक फॉर्म। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, ये EF और LF ये मेरे इनोवेट किए हुए जो हैं वो एब्रिविएशंस हैं। आई थिंक शायद कोई और इसे ना जानता हो, तो ये सिर्फ हमारी क्लास के हद तक EF और LF को हम जो है वो प्रोनाउंस कर सकेंगे, बाकी हो सकता है दुनिया में किसी और को पता ना हो। ओके स्टूडेंट्स, बाकी फुल फॉर्म ही की बात कीजिएगा, आप कहीं पर भी अगर तस्करा कीजिएगा इसका, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? सिर्फ वही फॉर्म होती है जो कि हम, जैसे कि मैं आपको कहता था कि 2 की पावर अगर 3 हो तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3 का आंसर आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ 3 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाएगा 2 टू 4, 4 टू 8। तो 2 की पावर 3 का जो आंसर आएगा वो 8। तो यहाँ पर वो जो 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारी बेस है, और जो उस पे पावर लगी हुई है 3 वो हमारी पावर है, और जो उसका आंसर 8 आया वो हमारी वैल्यू है। तो अभी जो हमने कहा कि 2 टू दी पावर 3 जो 8 है, वहां पे 2 हमारी बेस बनेगा, और जो इसकी पावर 3 लिखी है वो हमारी P बन जाएगी, और जो आंसर उसका आया वो हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर इस B से मुराद है बेस, P से मुराद है पावर, और V से मुराद है वैल्यू। ये हमारे पास नॉर्मली जनरल फॉर्म में जो हम नॉर्मली जो मैथ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, कन्वर्जन करना चाहें, तो वो कैसे होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब लॉग फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो जो बेस है वो लॉग के नीचे यानी कि लॉग की बेस बन जाएगी। जो वैल्यू जो कि हमारी राइट साइड पर है, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू जो हमारी राइट साइड पर है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये हमारी लेफ्ट साइड पर आ जाएगी, और जो हमारी बेस के ऊपर पावर जो यहाँ पर प्लेस हुई हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हमारी इक्वल की राइट साइड पे आएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो बेस लॉग की बेस बनेगी, वैल्यू लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, और पावर राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो यही इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को EF को लॉगरिथमिक फॉर्म या LF में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारी बेस होती है वो बेस शिफ्ट हो जाती है लॉग की बेस में, यानी कि लॉग की बेस बन जाती है। जो हमारी पावर है वो पावर हमारी राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है, मतलब मूव हो जाती है, और जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी शिफ्ट होती है लेफ्ट साइड पे। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म B, P एंड V और लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग बेस, लॉग B, V और P, क्या ये कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये बातें आपको क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो अपने हैंड रेज कीजिए, फिर मैं अपने क्वेश्चंस को उनको और वाजे करता हूं। यहाँ तक ये दोनों की कन्वर्जन में किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो अपना क्या आप सबको मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी जितने भी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया इनको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, तो क्या ऐसा ही है? ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन को डील करेंगे। हम अपने क्वेश्चन को स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे चैट मैसेज में मुझे मैसेज करके बता सकता है। कोई मैसेज नहीं है, मैं आगे मूव करता हूँ, और अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है हैंड रेज कीजिएगा अपना और मुझे मैसेज तो बताइएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। वही बात अभी जो मैं 2 की स्टूडेंट, मेरा सेशन डिस्कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू, हैंड डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था 2 की पावर 3 उसका जो आंसर बनता है वो 8 बनता है। यहाँ पर हम जो अपने फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं वो 2 की पावर 5 ले रहे हैं। 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 टाइम,
तो इसका जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 16 2 32 स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया, जरा देखते हैं। ओके, मैं अभी करवा रहा हूं मैं एक ही अभी मैं करवा रहा हूं, तो उसको वहां पे कंसंट्रेट कीजिएगा। ओके, तो यहां पे देखिएगा ये मेरे पास जो है बी यहां पर जो है वो 2 है, और बी के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो मेरी पावर p है, और इसका जो आंसर है वो 32 है। तो ये मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 हमारी बेस है, 5 हमारी पावर है, और 32 हमारी वैल्यू है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगैरिथमिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले हम लॉग को राइट डाउन करेंगे, हमने लॉग को राइट डाउन कर दिया, फिर हम बेस को लिखेंगे। यहां पर बेस हमारी 2 है, इस 2 को लॉग के नीचे लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने वैल्यू यहां पर राइट डाउन की। ये 32 हमारी वैल्यू थी, ये 32 हमारी वैल्यू है, 32 हमारी वैल्यू है, और जो हमारी पावर थी 5 वो हमारी जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गई। तो 2 की पावर 5 जिसकी वैल्यू बनती है 32, जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में से कन्वर्जन की, तो जो बेस थी वो लॉग की बेस बन गई, जो वैल्यू थी वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुई, और जो पावर थी वो राइट साइड पे शिफ्ट हुई अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब लॉगरिथमिक फॉर्म में आता है तो बेस लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया, ये 2 हमारी बेस थी, जो हमारी वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने लॉग के साथ लिखा इक्वल टू पावर, और यहाँ पे जो पावर है वो 5। यहाँ पे ये एरो यही इंडिकेट कर रहा है। स्टूडेंट मुझे बताइए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई? किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम अगर है तो अपना हैंड रेज करे। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपनी बेस, पावर और वैल्यू को डिसाइड करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे हम। तो ये 2 हमारी बेस है, और यहाँ पे भी देखिएगा मैंने कलर का भी ख्याल रखा है। ये बेस है, कलर रेड है, तो मैंने देखे यहाँ पर भी इन दोनों बेस को रेड कलर से इंडिकेट किया। पावर ऑरेंज कलर से, तो पावर को ऑरेंज कलर से, और वैल्यू जो मैंने ग्रीन कलर से लिए तो यहाँ पे मेरी बेस जो है वो 2 है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पावर जो है, जो इस पे वैल्यू लिखी हुई है वो -7 मेरी पावर है, और इक्वल में वैल्यू लिखी होती है, वैल्यू मेरी 1/27 है। आइए इस EF को हम LF में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारी बेस है वो 2 है, वो लॉग की बेस बन गई। उसके बाद जो हमारी वैल्यू थी वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी गई, और जो हमारी पावर है जो कि -7 की है उसको हमने इक्वल के राइट साइड पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एग्जाम्पल में भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इमीडिएटली अपना हैंड रेज करे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई, बेस लॉग की बेस बन गई, पावर राइट साइड पे शिफ्ट हुआ और वैल्यू लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुई। यही काम यहाँ पर हुआ, बेस लॉग की बेस बनी, वैल्यू को लेफ्ट साइड पे और पावर को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में दोनों एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया। नाउ अब हम लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब इसे हम रिवर्स करते हैं, लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मींस कि हमें लॉग की बेस वैल्यू इक्वल टू p दिया जाएगा, जिसको हमने शिफ्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b, p एंड v की फॉर्म में। आइए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन। लॉग यहाँ पे ये 2, ये जो नीचे जो लॉग के नीचे जो 2 लिखा हुआ होता है वो बेस होती है, और बेस के बाद जो होता है वो वैल्यू होती है, और राइट साइड पे जो लिखा हुआ होता है वो पावर होती है। ये हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म थी, इसमें हमने आइडेंटिफाई किया अपनी बेस को, अपनी वैल्यू को और अपनी पावर को। तो इसको अब हम शिफ्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस, सबसे पहले बेस लिख दी जाती है, बेस यहाँ पर 2 है तो हमने बेस लिख दी। उसके बाद बेस के ऊपर पावर लिखेंगे, ये हमारी 5 जो है, जो कि हमारी राइट साइड पर है, ये हमारी पावर होती है, इसको हमने बेस के ऊपर अपनी पावर को लिखा। और उसके बाद जो हमारी वैल्यू है, जो कि लॉग के साथ लिखी हुई होती है वैल्यू, उस वैल्यू को हमने अपनी
राइट साइड पे मूव कर दिया अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जनरल कॉन्सेप्ट के तहत। ये हमारा 32 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया गया। तो अगर आप देखें तो हमने जब 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 को जब कन्वर्ट किया तो लॉग की फॉर्म में, तो ये लॉग बेस 2 32 इक्वल टू 5, और इसी को हमने अगेन अपना क्वेश्चन बनाया लॉग बेस 2 32 इक्वल टू 5, और इसको जब हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये अगेन 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह से ये साइकिल पूरा कंप्लीट होकर दोबारा अपना जो है उसने अपना साइकिल पूरा कंप्लीट किया, मतलब दोबारा वैल्यू शिफ्ट होकर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। आइए स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे हमने कन्वर्जन की थी इसकी भी साइकिल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, log बेस टू वैल्यू 1/27 इक्वल टू पावर -7। लॉग के नीचे जो होती है वो बेस होती है, बेस के बाद वैल्यू होती है और वैल्यू के बाद इक्वल साइड पे पावर होती है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले बेस लिखी जाती है, ये 2 यहाँ पर बेस है, ये पावर -7 है, लिहाजा पावर को बेस के ऊपर हमने शिफ्ट किया और इक्वल लगा दिया, और इक्वल के बाद वैल्यू, हमारी वैल्यू जो 1/27 है तो 1/27। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था 2 टू द पावर -7 इक्वल टू 1/27, जिसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया था, लॉग बेस टू 1/27 इक्वल टू -7, इसको हमने अगेन अपना क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन बनाने के बाद इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारी साइकिल जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में आई थी और लॉगरिथमिक फॉर्म से दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई, तो दोबारा लौट कर हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो यूं स्टूडेंट्स हमने EF टू LF और LF टू EF की कन्वर्जन की साइकिल कंप्लीट की। स्टूडेंट मुझे बताइए इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एक डॉट की भी अगर इस स्क्रीन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करे और मुझे अपना क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई करे। स्टूडेंट मैं वेट कर रहा हूं, क्या आप अपना हैंड रेज करें। यूसरा जावेद कहती है नो कंफ्यूजन। यूसरा आपका हैंड रेज ना करना ही मुझे बता रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू यूसरा। और किसी भी स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किया, इट मींस कि आई अज्यूम कि ये टॉपिक EF और LF का आपको क्लियर हो गया होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। AK ने हैंड रेज किया है, क्या प्रॉब्लम हुई है AK को? AK मैसेज बताइए मुझे। ओके, AK का कोई मैसेज नहीं आया, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर में अमूमन MCQs में आते हैं। मैं मैट्रिक के पेपर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, तो आइए इनको विजरा अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि क्या आप सबको वॉइस का इश्यू आ रहा है? क्या वॉइस का इश्यू और भी कोई स्टूडेंट फेस कर रहा है? अगर फेस कर रहा है तो अपना हैंड रेज करें। क्या वॉइस का इश्यू कोई और स्टूडेंट भी फेस कर रहा है? नो स्टूडेंट कह रहे हैं नो, और किसी ने अपना हैंड रेज नहीं किया। एक ये आपका प्रॉब्लम है, आप अपने घर पे जो है वो कनेक्शन को ठीक करवाएं आप। ओके, थैंक यू। तो अब हम वैल्यू को जो है वो डिटरमिन करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है और हमें s की वैल्यू मालूम करनी है। इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन में हमें अपनी बेस, पावर और वैल्यू को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। लॉग के नीचे जो लिखा हुआ होता है वो बेस होता है। इट मींस कि यहाँ पे बेस जो है वो 4 है और उसके आगे जो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल यूज होता है वो वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे s जो है वो एज ए वैल्यू यूज होगी और ये हमारे पास जो है वो 1/-1/5 ये हमारी पावर है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया, लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट किया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो बेस थी हमने उसको बेस की जगह पे राइट डाउन कर दिया, जो पावर थी हमने उसको पावर की जगह पे प्लेस कर दिया और जो वैल्यू थी उसको हमने वैल्यू की जगह पर प्लेस कर दिया। स्टूडेंट अपना हैंड रेज करके बताएं अगर किसी स्टूडेंट को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। देखिएगा स्टूडेंट्स,
यहां पर ये मेरे पास है 4, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हम करेक्शन करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन आएगी। ये 4 नहीं है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर 32 है और यहाँ पर भी हम इसको करेक्ट करेंगे, ये 32 है। ये हमने अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। आइए स्टूडेंट दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास बेस जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है वो रॉन्ग था। हमारे पास बेस जो है वो 32 है, 32 को हमने अपनी बेस की पोजीशन पे लिखा, पावर जो है वो माइनस की 1/5 लिख दिया और s हमारी वैल्यू है वो उसको हमने राइट साइड पे प्लेस किया। तो लोगैरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम इस s की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना चाहते हैं। स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ये बता रहे हैं कि 32 को अगर हम फैक्टराइज करें, अगर 32 के हम फैक्टर निकालें तो 32 के जब हम फैक्टर निकालते हैं बाय एलसीएम मेथड से तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 टाइम आता है, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। तो हम 32 के जो फैक्टर है वो इस तरह से 32 को फैक्टराइज करेंगे बाय एलसीएम मेथड, जो कि आप काफी प्रीवियस क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखिएगा इसको अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या ये 2 5 टाइम राइट नहीं हुआ 1 2 3 4 5, 2 के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हम इसको 2 की पावर 5 नहीं कह सकते? 2 की पावर 5 का मतलब कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम, तो ये देखिएगा 2 के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हमने 2 की पावर 5 की फॉर्म में, तो 32 को हम 2 की पावर 5 यूज करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। स्टूडेंट इस स्टेप में भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं वेट कर रहा हूं, अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं। Okay, thank you, student. Now we move on next step. 32 की जगह पे हमने 2 की पावर 5 राइट डाउन कर दी और इक्वल टू s। देखिएगा स्टूडेंट, ये 5 ऊपर ये 5 नीचे, पावर अपनी दूसरी पावर के साथ अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई हो रही होती है 5 और 1/5 माइनस का 1/5। ये 5 है न्यूमिनेटर में और ये 5 है डिनोमिनेटर के अंदर, और ये इस तरह से ये कैंसिल हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो बचा वो 1 बचा, उसकी साइन माइनस की 1 है, तो ये 2 की पावर -1 बची। आइए इस -1 को हम इसकी पावर प्लस में कन्वर्ट करते हैं। ये 2 इस 2 के नीचे, इस 2 को अगर हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। न्यूमिनेटर में इस 2 की पावर है माइनस की, जब ये डिनोमिनेटर यानी कि अपॉन के नीचे आ जाएगा तो अपनी साइन को स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, अगर कोई वैल्यू अपॉन में नीचे से ऊपर जाएगी तो अपनी साइन को चेंज करेगी और ऊपर से नीचे आएगी तो अपनी साइन को चेंज करेगी। ये 2 इसके नीचे डिफॉल्ट में अपॉन की लाइन है और 1 लिखा हुआ है, ये 2 माइनस पावर में इसको हम नीचे शिफ्ट किया हमने, तो इसकी साइन -1 से चेंज होकर इसकी साइन चेंज होकर प्लस का 1 हो गया और s की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1/2 कैलकुलेट हो, साइडें चेंज कर दी, s को हमने अपनी लेफ्ट साइड पे लिख दिया और 1/2 को हमने राइट साइड पे लिख दिया। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में s जो कि हमारा वैल्यू का टर्म था उसकी जो वैल्यू डिटरमिन हुई वो 1/2 डिटरमिन हुई। तो इस क्वेश्चन में हमने v की वैल्यू एज एस के तौर पे डिटरमिन की। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा, आपने पिछली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसको अभी हमने सॉल्व किया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मूव करते हैं s की वैल्यू, अभी हमने s को एज ए वैल्यू के तौर पे कैलकुलेट किया, अब हम s को बेस और पावर के तौर पर भी s के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर भी वही हमें s को कैलकुलेट करना है और इस वक्त जो s है हमारा वो एज ए बेस की फॉर्म में जो है उसको हमने जो है वो कंसीडर किया है। ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, इसको सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। s हमारी बेस बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लॉग के जो नीचे वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमारी बेस होती है। बेस की हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस s को अपनी बेस बना दिया। राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो पावर होती है, लिहाजा हमने जब अपनी पावर को बेस के ऊपर लिख दिया और ये है -2/3, तो इसको हमने s के ऊपर लिख दिया एज ए पावर के तौर पे। और
जो लेफ्ट साइड पे लोगैरिथमिक फॉर्म में जो लिखा हुआ होता है वो v होता है, और v को हमने अपनी पोजीशन के तौर पे मूव किया लेफ्ट राइट साइड के ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। इस स्टेप में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करे। थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये 25 लिखा हुआ है, क्या मैं 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कह सकता हूँ? 5 5 25 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर स्क्वायर। तो इस s माइनस 2/3 इक्वल टू 1/25 की जगह पे हमने 5 की पावर 2 राइट डाउन कर दी, और ये 5 की पावर 2 नीचे है, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब, इस 2 के आगे कोई साइन नहीं होने का मतलब डिफॉल्ट में प्लस है, तो यहाँ पे इन्होंने प्लस से इसको इंडिकेट किया है। इसको नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। हम इस 5 को जो कि डिनोमिनेटर में अपॉन के नीचे हम इसको शिफ्ट करके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्जन होती है तो साइन चेंज होती है। अपॉन के नीचे लिखा हुआ है, अपॉन के नीचे लिखा हुआ है तो इसकी साइन प्लस की 2 थी, इसको अपॉन के ऊपर लेके आए तो इसकी साइन चेंज हुई, प्लस से ये माइनस का 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। हमने टेकिंग पावर माइनस की 3 बोथ साइड, हम इस पूरी साइड के ऊपर भी पावर माइनस की 3 ले रहे हैं और इस पूरी साइड पे पावर माइनस की 3 ले रहे हैं। मींस s की पावर -2/3 ये एज इट इज राइट डाउन कर दिया। हमने जो कहा कि हम दोनों साइड पे पावर -1/3 लेना चाहते हैं, वो क्यों लेना चाहते हैं उसकी भी अभी मैं यहाँ पे क्लियरेंस करता हूँ। तो हमने ये ब्रैकेट लिया और इस ब्रैकेट पे पावर माइनस की 1/3 लगाई, तो ये एक तो हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर माइनस पावर 1/3 अप्लाई हुआ, और हमारी राइट साइड पे 5 की पावर -2 और 5 की पावर -2 हमने इसको जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा कि बोथ साइड लेंगे, तो इसके ऊपर भी हमने 5 की पावर -3 लगाई। क्यों किया ऐसा, ये नेक्स्ट स्टेप में इसको बताते हैं। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, s एज इट इज अपनी जगह पे -2/3 एज इट इज अपनी जगह पे पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया है स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या हुआ, ये 3 ऊपर और ये 3 नीचे, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जिसको यहाँ पे एज ए रेड कलर से इसको भी यहाँ पे एज ए कैंसिलेशन के तौर पे दिखाया गया। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, और माइनस की साइन से अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो दिखाया गया। आइए, तो हमने क्यों किया 3 से इसको -3 से इस पावर को क्यों हमने -3 पावर बोथ साइड ली, ताकि देखें पावर से पावर कैंसिल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी -2 इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे s की पावर जो बची वो 2 बची है, और यहाँ पर 5 की जो पावर बची है वो 2 3 ओके स्टूडेंट्स, वेट कीजिएगा, हमारे पास मैसेज आया है। सर डायरेक्ट -3/2 पावर क्यों नहीं ली कबीर? बिल्कुल इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी मेथड आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस तरह से इस मेथड से भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 की पावर 2 बची है, ये ले लिया। अब आप जरा यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, s की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है, तो ये दोनों पावर दिखेगा व्हेन पावर आर इक्वल देन बेस आर आल्सो इक्वल। ये हमारा पावर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब पावर इक्वल होती है तो बेस भी इक्वल होती है। तो अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाती है, और अगर पावर इक्वल हो तो बेस भी इक्वल होती है। तो स्टूडेंट, इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि पावर से जब इक्वल हो गई तो बेस से इक्वल होगी। तो s की वैल्यू यहाँ पर 5 कैलकुलेट हुई, ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अप्लाई की। ओके स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आमना का एक सवाल था कि ये सब कैसे पता चलेगा कि पावर -3/2 लेनी है। आमना देखें, मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन की है ना, ये कैंसिलेशन बता रही है कि हमें यहाँ पर जो पावर लेनी है वो 3 वो लेनी है 3, और माइनस की लेनी है, ताकि माइनस से माइनस को क्या करते हैं हम, माइनस यहाँ पर क्या हो जाए
प्लस हो जाए। इसकी और एग्जाम्पल भी हम करेंगे, मैं इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स भी लूंगा और वो भी इंशाल्लाह पावर की आपको करवाऊंगा। तो नो कंफ्यूजन, बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके आर ए के, थैंक यू। फातिमा जबीन हैंड डाउन कर लीजिए। ओके हाशिम, थैंक यू। ओके के इफ्तिखार, थैंक यू। स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास रिज्यूम करें। दोबारा अपना हैंड रेज कीजिए। अगर सबको मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज करें ताकि हम अपनी क्लास को दोबारा रिज्यूम कर लें। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना हैंड डाउन करिए। थैंक यू। स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया था और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने इसका सॉल्यूशन मेथड को थोड़ा सा और हमने मॉडिफाई किया ताकि और इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रीवियस स्क्रीनशॉट को आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने जो आपसे ये कहा था और एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन भी किया था कि सर आपने -3 ही से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो हमने -3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स क्योंकि हम s की पावर 2 को 5 की पावर इस तरह से हम अरेंज करना चाहते हैं कि 5 की पावर का भी स्क्वायर हो जाए और ये स्क्वायर से स्क्वायर की हम प्रॉपर्टी यानी कि पावर से पावर की प्रॉपर्टी को हम कंपेयर करें। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जब पावर पावर के इक्वल होती है तो देन ऐसी सूरत में बेस बेस के इक्वल होती है। और हमने यहां पर इस s की पावर से माइनस को खत्म करना था तो लिहाजा माइनस का यूज किया। इस 3 को भी हमें कैंसिल करना था तो लिहाजा 3 को यूज किया। s की पावर थी माइनस की 2/3 तो माइनस से खत्म करने के लिए माइनस का यूज किया गया और इस 3 को खत्म करने के लिए यहाँ पर 3 का जो है वो यूज किया गया। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, s की पावर 2 जो कि थी 5 के ऊपर भी ये -3 की 5 की पावर ऑलरेडी -2 थी, -2 पे ये -3 आया तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स, हमने इस 3 को ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया और इस 2 को बाहर कर दिया। ये जो 3 पावर है ये हमने 5 के साथ प्लेस कर दी और ये जो 2 है इसको हमने बाहर प्लेस किया। नाउ हमने कंपेयर किया s इस बेस की जो पावर है वो 2 और इस पूरे फैक्टर की भी जो पावर है इस पूरे फैक्टर को भी इस तरह से अरेंज किया कि इसकी पावर 2 की फॉर्म में अरेंज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ऐसी सूरत में 2 से 2 इक्वल हुआ तो बेस से बेस इक्वल हो जाएगी और s इक्वल हो गया 5 की पावर 3 के। 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 टाइम, 5 5 25, 25 5 125। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हुआ जो कि लास्ट क्लास में हम देख रहे थे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने
क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वैल्यू s को एज ए वैल्यू कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने s को एज ए बेस कैलकुलेट किया, और अब हम s को एज ए वैल्यू कैलकुलेट कर चुके, s को एज ए बेस कैलकुलेट कर चुके, और अब हम s को एज ए पावर कैलकुलेट करेंगे अपनी तीसरी एग्जाम्पल में। तो आइए स्टूडेंट इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, हमारी जो बेस है वो √5 है, जो वैल्यू है वो हमारी 25 है, और जो s है वो हमारी पावर बनेगी। इसको फौरन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेस हमारी √5 है, और ये हमारी वैल्यू जो है जो 25 है वो राइट साइड पे शिफ्ट हुई, और हमारी जो पावर थी जो हमारी s है वो हमारी पावर है। स्टूडेंट्स यहां से हमें रूट को कैंसिल करना है, और रूट को कैंसिल करने के लिए स्टूडेंट्स इसको बात को प्लीज कीप इन योर माइंड कि रूट कैंसिल होता है स्क्वायर करके, तो रूट को कैंसिल किया जाता है स्क्वायर करके। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट स्टेप में रूट को कैंसिल करने की तरफ प्रोसीड करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा काम यहाँ पे करेंगे। 25 के वही फैक्टर हमने लिखे, 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 की पावर 2 के तौर पे 25 को हमने राइट डाउन किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों साइड पर, इस लेफ्ट साइड पर भी और इस राइट साइड पे भी स्क्वायरिंग की, क्योंकि ताकि हम इस रूट को कैंसिल कर सके। तो हमने जब स्क्वायरिंग की तो √5 की पावर s इस साइड पर भी हमने स्क्वायर कर दिया, और इस 5 की पावर 2 पर भी हमने स्क्वायर कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, पावर 2 को हम स्क्वायर कहते हैं। तो स्टूडेंट 5 के ऊपर से रूट हट गया अकॉर्डिंग टू दिस स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको बताया कि रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो अब 5 की पावर बची सिर्फ s, 5 की पावर बची s, और यहां पर 5 की पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर टू पावर यहां पर मल्टीप्लाई हुई। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये 5 इसकी पावर s ये एज इट इज, और यहां पर 5 2 2 और ये 5 की पावर 2 2 4 हो गई। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने थोड़ा सा आपको तस्करा किया था, अगर पावर पावर से इक्वल हो जाए तो बेस बेस से इक्वल होती है। ये भी एक प्रॉपर्टी जो कि चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, पावर एक्सपोनेंशियल और बेस के कॉन्सेप्ट में। अगर पावर पावर के इक्वल हो जाए तो बेस बेस के इक्वल होगी, और अगर बेस बेस के इक्वल हो जाए, देखें ये इस s की पावर, इस s की बेस है 5 और इस 4 की बेस भी है 5, और अगर बेस बेस के इक्वल हो तो ऐसी सूरत में पावर पावर के इक्वल होती है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर आर आल्सो इक्वल। प्रीवियस क्वेश्चन में पावर की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया था, पावर पावर से इक्वल हो गई थी तो बेस बेस से इक्वल हो गई थी, और यहां पर बेस बेस से इक्वल है तो पावर पावर से इक्वल होगी। तो यहां पर अब जब बेस बेस से इक्वल है तो पावर पावर से इक्वल होगी, और पावर इस 5 की पावर है s और इस 5 की पावर है 4, तो यहां से ये s इक्वल हो गया 4 के। तो यहां पर भी हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एज ए पावर के तौर पर, एज ए पावर के तौर पर, तो हमने s की वैल्यू एज ए पावर के तौर पे कैलकुलेट की। तो हमने तीनों एग्जाम्पल में हमने s को बेस के तौर पर भी कैलकुलेट किया, पावर के तौर पर भी जो अभी कैलकुलेट किया, और वैल्यू के तौर पर भी कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों क्वेश्चंस में और एक्सपोनेंशियल को लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन और लोगैरिथमिक फॉर्म के एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन, और s के ये तीनों क्वेश्चन एज ए बेस के तौर पे, पावर के तौर पे और वैल्यू के तौर पे। स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में या इस कन्वर्जन में किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करे, अगर प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करे, वरना हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसी भी स्टूडेंट ने अपना हैंड रेज नहीं किया है। एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया है, सर स्क्वायरिंग के बाद से दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके रबिया, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग हमने क्यों की थी, ताकि हम यहाँ से रूट पर से स्क्वायर को हटा दें। तो हमने इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल किया तो 5 की पावर s बच गई, और यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर था और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस स्क्वायरिंग यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया। पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई, 5 को
5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा 4 हो गई, और यहाँ पे 5 की पावर रूट कैंसिल होने के बाद s बची, 5 5 से इक्वल हो गया, बेस बेस से इक्वल हुई, तो पावर पावर से इक्वल हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे अपने लोगैरिथमिक टेबल की तरफ। तो आप अपने पास, अगर आपके पास बुक है तो बुक के लॉग के पेज पर आ जाइएगा स्टूडेंट्स। लॉग के 2 पेज हैं, लॉग 2 पेज के ऊपर है। पहले पेज के ऊपर जो लॉग की वैल्यूज हैं वो 10 से लेकर 49 तक हैं, और दूसरे पेज पर जो लॉग की वैल्यूज हैं वो 50 से लेकर 99 तक हैं। तो लॉग 2 पेज पर है और 2 पेज पर एंटी लॉग है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ख्याल रखना है हमने, जब हम लॉग की बात करेंगे तो हम लॉग के पेजेस को यूज करेंगे, और जब हम एंटी लॉग की बात करेंगे तो एंटी लॉग के टेबल को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स इस वक्त हम बात कर रहे हैं लॉग की, तो हम लॉग के टेबल को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉग के अपने हैंड को रेज करके बताएं कि आप सबने अपने पास क्या लॉग टेबल अरेंज कर लिया है और लॉग पेज क्या आपने खोल लिया है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर लॉग का पेज नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे उसको समझाता भी हूँ और लॉग पेज भी उसको शो करवा दूंगा। आई होप कि आप सब नेक्स्ट जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने पास लॉग के पेज को रखेंगे। ओके स्टूडेंट, अपने हैंड को डाउन कर लीजिए, बहुत इत्मीनान से आप सुनिएगा, बहुत इत्मीनान से। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो वहीं पर ही हैंड रेज करके और क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लॉग के क्वेश्चन को, लॉग को किसी भी वैल्यू की लॉग निकालना, लॉग के टेबल से किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखते हैं कि कैसे किसी वैल्यू को लॉग टेबल की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम अपने क्वेश्चन में 5.689 ये हमारे पास एक वैल्यू है, इस वैल्यू का हम अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल लॉग निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं लॉग के लिए। अब यहाँ पे जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अक्सर और बेशतर स्कूल्स में या टीचर्स जो हैं वो लॉग वैल्यू निकालना और एंटी लॉग वैल्यू निकालना बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अंडरस्टैंड करवा देंगे। हम आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अंडरस्टैंड करवा सकते थे, जो कि बहुत ही इजीएस्ट वे था। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको कहता कि स्टूडेंट्स 5.689 की साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको फीड करें और इसकी लॉग वैल्यू निकालें, तो उसके बिहाइंड जितना भी मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म आप समझ ही नहीं पाते कि ये मैकेनिज्म अगर हमें टेबल से इसको फाइंड आउट करना होता तो हम कैसे करते। फर्स्ट ईयर में भी हमारे पास केमिस्ट्री में ये टॉपिक आते हैं, तो हम इस टॉपिक बाय कैलकुलेटर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 2 या 3 बटन दबाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बाय टेबल अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स आप मुझे गाइड करें, क्या हम लॉग के टेबल को, क्योंकि बोर्ड के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो क्या हम इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर ही से कैलकुलेट ना कर लें, बजाय कि टेबल में जाएं और सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। तो आप मुझे बताएं कितने स्टूडेंट कहते हैं कि इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसे जो है वो सॉल्व करवाएं। अपने हैंड को रेस करके बताएं इजिएस्ट मेथड से, कि कुछ भी ना करना पड़े और बटन दबाएं। फातिमा जबीन कहती है साइंटिफिक कैलकुलेटर से करवा दीजिए, रहमान भी कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ओके, ये इतना जो हम जो कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं वो सारा स्किप कर दें। क्या आप ये चाहते हैं या चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए? अब वो स्टूडेंट अपने हैंड रेस करें जो चाहते हैं कि हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाए बाय टेबल लॉ को कैलकुलेट करने का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी ज्यादा है जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, तो हम क्योंकि क्लास 10 में है तो हम लॉग टेबल को यूज करें, क्योंकि क्लास 10 के बाद लॉग टेबल को यूज नहीं किया जाता, बल्कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ही आपके साथ जो है वो वाबस्ता हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो आप लॉग की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लॉग टेबल की मदद से वैल्यूज को निकालना अंडरस्टैंड करते हैं और इसे अच्छे से समझिएगा। राबिया और अब्दुल रहमान ने हैंड रेस किया है, बताइए वजह, बताइए क्यों हैंड रेस करने की वजह। ओके स्टूडेंट्स, टाइम कम होगा तो लिहाजा हम थोड़ा सा क्विकली भी चलेंगे और आपको मैं साथ लेते हुए चलूंगा, एक एक स्टूडेंट मेरे साथ चलेगा। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे वहीं पे स्टॉप करवाएगा और अपना क्वेश्चन बताएगा मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम राबिया, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले लॉग के लिए हमें
रेफरेंस कैप को जो है वो प्लेस करना होगा। रेफरेंस कैप इस तरह का एक कैप होता है जिसे हम रेफरेंस कैप कह रहे हैं, और रेफरेंस कैप को हम प्लेस करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। नॉन जीरो डिजिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही दे चुका था। हमारे पास जो बेसिक नंबर होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, उनमें नॉन जीरो नंबर 1 से 9 तक होते हैं। तो हम अपना रेफरेंस कैप प्लेस करेंगे नॉन जीरो नंबर के बाद। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में हमारा रेफरेंस कैप फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है, लेफ्ट साइड से हम डेटा को स्कैन करेंगे। तो क्या 5 मेरा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर नहीं है? तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद मैं अपने कैप को प्लेस कर दूंगा। और स्टूडेंट्स यही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में FNZD से डिनोट कर दिया गया है। ये FNZD का मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हमारा इस क्वेश्चन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 5 हुआ। तो रेफरेंस कैप 5 के बाद लगना चाहिए। ये पहला पॉइंट, रेफरेंस कैप कहां लगेगा, अभी हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। दूसरा, रेफरेंस कैप जब किसी क्वेश्चन में हम अप्लाई कर देते हैं किसी वैल्यू के साथ जिसकी हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो रेफरेंस कैप प्लेस करने के बाद उसे कैरेक्टरिस्टिक बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ डिजिट काउंट किए जाते हैं रेफरेंस कैप से, और डेसिमल के दरमियान जितने डिजिट होते हैं वो डिजिट काउंट किए जाते हैं और वो लॉग की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। अभी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हमारा रेफरेंस कैप, या तो रेफरेंस कैप हमारे पास पॉइंट की लेफ्ट साइड पर होगा या रेफरेंस कैप पॉइंट की राइट साइड पर होगा। अगर रेफरेंस कैप की पोजीशन डेसिमल या पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हुई तो ऐसी सूरत में जो कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर रेफरेंस कैप मेरा पॉइंट की राइट साइड पर होगा, राइट साइड पे, ये देखिए मैं मूव करके ही बता रहा हूं, ये मेरी राइट साइड होती है, ये राइट साइड है। अगर रेफरेंस कैप राइट साइड पर होगा तो ऐसी सूरत में जो कैरेक्टरिस्टिक निकली होगी वो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी, और अगर लेफ्ट साइड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक की साइन की बात हो गई। उसके बाद मैंटिसा, जब हम मैंटिसा की बात करेंगे तो अपने क्वेश्चन में पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे और 4 डिजिट ले लेंगे हम, 4 डिजिट जो कि नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट होंगे, 5, 6, 8, 9। ये 5, 6, 8, 9 में फर्स्ट 2 डिजिट ये बताते हैं कि 4 डिजिट कौन से 4 डिजिट, FNZD फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वहां से हम 4 डिजिट को पिक करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 5 था, यहां से 4 डिजिट को पिक करेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, और फर्स्ट 2 डिजिट हमारे पास यानी कि जो 5 और 6 होंगे वो एज ए कॉलम होंगे। थर्ड डिजिट को हम एज ए रॉ कंसीडर करेंगे जो कि यहाँ पे 8 बनता है, और लास्ट डिजिट जो कि चौथा डिजिट होगा ये हमारा मेन डिफरेंस होगा। आइए स्टूडेंट्स अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और दोबारा मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अपने लॉग की वैल्यू को पिक कर लिया जो कि 5.689 थी। हमने सबसे पहला काम करना होता है रेफरेंस कैप लगाना होता है। हमने रेफरेंस कैप लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हमने इस पूरे डेटा में देखा लेफ्ट साइड पे हमारा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो है वो 5 था, तो हमने 5 के बाद रेफरेंस कैप लगा दिया। तो पहला काम रेफरेंस कैप को प्लेस करना, रेफरेंस कैप प्लेस हो गया। जब रेफरेंस कैप प्लेस हो जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट किया जाता है। रेफरेंस कैप को प्लेस करने के बाद अब कैरेक्टरिस्टिक हम क्या करेंगे, रेफरेंस कैप और पॉइंट के दरमियान डिजिट को काउंट करेंगे। इस रेफरेंस कैप और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट फॉल करता है, कोई डिजिट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नहीं आने का मतलब 0 होता है। तो यहाँ पे यही कह रहे थे कि नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए बिटवीन रेफरेंस कैप एंड डेसिमल। तो हमने वो यहाँ पे काउंट किए, कोई डिजिट नहीं था, तो हमने कहा कि 0 है। अब हमने आगे ये जजमेंट करनी है, तो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू निकली कैरेक्टरिस्टिक की वो निकली 0। अब हमने ये जजमेंट करनी है कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। 0 की वैसे कोई साइन नहीं होती, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, लेकिन हम यहाँ पे ये जजमेंट करने के लिए कि अगर ये 0 नहीं होता, ये कोई नंबर होता, तो फिर ऐसी सूरत में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक निकलती है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव। देखिएगा रेफरेंस कैप कहां पर प्लेस है, क्या रेफरेंस कैप मेरे पॉइंट की लेफ्ट साइड पे प्लेस नहीं है। तो अगर जो भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे निकलती है, अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू होती तो वो पॉजिटिव होती। अगर रेफरेंस कैप मेरे पास पॉइंट की लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड पर होता, अगर इस सिचुएशन में होता, तो फिर वैसी सूरत में कैरेक्टरिस्टिक
नेगेटिव ली जाती है, जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है उसको हम माइनस में लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हमने अपनी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना होता है, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस गैप और डेसिमल के दरमियान कोई डिजिट नहीं था, तो ये आ गई 0। उसके बाद अब हम जाएंगे अपने मेंटीसा की तरफ। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक की को फाइंड आउट करने में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें ताकि उसे क्लियर किया जाए। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके, थैंक यू। ये अगर अब भी हैंड रेज कीजिएगा, पहले मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आया कि अगर कैप हमारी लेफ्ट साइड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, और अगर कैप राइट साइड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। क्या इस बात पर भी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? अभी हम आगे काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चीजें हमारी कॉन्सेप्ट और क्लियर होती जाएंगी। अभी हम यहाँ पे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो मेकअप कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने माइंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इस बात को समझ रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो यही सारी बातें वहां पे रिपीट होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें किसी को कोई इश्यू अगर है तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपना हैंड रेज कीजिएगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक की कैलकुलेशन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया? जिन स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया वो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थैंक यू, अपने हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अब हम स्टूडेंट्स अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बाद मेंटीसा की। वंस अगेन दोबारा बता दूं मैं, रेफरेंस कैप को प्लेस किया जाएगा। रेफरेंस कैप हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। अगर रेफरेंस कैप लेफ्ट साइड पे है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, राइट साइड पे तो नेगेटिव। रेफरेंस कैप और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। अगर कैप लेफ्ट साइड पर होगा तो ये पॉजिटिव होगी कैरेक्टरिस्टिक, और अगर कैप राइट साइड पर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट मेंटीसा की। अब हम अपने इस वैल्यू से जो कि 5.689 थी, इसमें से हम 0 को इग्नोर कर देंगे। जब हम 0 को इसमें से इग्नोर करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5689। देखिए स्टूडेंट, 5689 हमने आपको बताया FNZD यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद से 4 डिजिट पिक कीजिए जो कि 5 ही थे, और यहां से 4 डिजिट पिक की हमने। तो ये हमारे, और ये बात के हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद से डिजिट पिक करने, आगे और क्वेश्चन आएंगे तो ये बात और वहां पे क्लियर होगी। अभी यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट ही नॉन जीरो डिजिट से हो रहा है तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज को इग्नोर करने की जरूरत पेश नहीं आई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट जो कि यहाँ पे ये कह रहे थे कि फर्स्ट 2 जो है वो हमारे कॉलम बनते हैं, और कॉलम को मैंने यहाँ पे रेड कलर से इसके सी को इंडिकेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने अपनी इस वैल्यू के अंदर भी 56 को रेड कलर दे दिया ताकि ये फर्स्ट 2 डिजिट हमारे कॉलम बनते हैं, जिसको अभी हम टेबल में जाएंगे डिटरमिन करने के लिए, फाइंड आउट करेंगे टेबल में कॉलम का होता है। उसके बाद थर्ड डिजिट हमारा रॉ बनता है, 8 हमारा थर्ड डिजिट है, ये हमारी रॉ बनेगी, और लास्ट डिजिट फोर्थ डिजिट हमारा मेन डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस हमने यहाँ पे ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से डिनोट किया है, तो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर ले लिया। रॉ जो हमारी बनती है वो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया, तो यहाँ पे मैंने इसका कलर भी ग्रीन लिया, और कॉलम हमारा 56। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने हैंड रेज कीजिए। रॉ, कॉलम और मेन डिफरेंस में किसी को भी कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट 2 डिजिट कॉलम, देन थर्ड इज रॉ एंड फोर्थ इज मेन डिफरेंस। इफ्तिखार ने अपना हैंड रेज किया। इफ्तिखार क्विकली बताइए क्या क्या कंफ्यूजन है ये? मुनीरा बेग ने भी हैंड रेज किया है। मुनीरा मेंटीसा के अंदर बताइए स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूजन पेश आई है, मैसेज पे बताइए मुझे। ओके स्टूडेंट का भी मैसेज नहीं आया, आता है तो दोबारा इसको एड्रेस कर लेंगे। तो दोबारा मैं बता रहा हूं, मैसेज आया है, रिपीट कर दें रॉ और कॉलम को। ओके ठीक है, करते हैं। देखिएगा, हमने जैसा कि आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट को इग्नोर कीजिए और 4 डिजिट ले लीजिए जो कि आपके फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहाँ पे 5 ही था, 5 के बाद 4 डिजिट हमने पिक कर लिए जो कि 4 ही डिजिट थे यहाँ पे। ओके, थैंक यू लाइबा। भी देखते हैं कि आपका क्वेश्चन, आप मुझे आंसर भी मैसेज कर दीजिए लाइबा, क्या आंसर आया आपका।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट हमारे कॉलम बन गए, थर्ड डिजिट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट रॉ हुआ और लास्ट डिजिट मेन डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने टेबल में और टेबल में जाके इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना लॉग का पेज खोल लीजिएगा और लॉग के पेज में अगर आप लॉग के पेज में है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। लॉग टेबल मैंने भी यहाँ पे अपने पास लिया हुआ है। लॉग का पेज स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज करके बताएं कि लॉग का पेज आपको दिख रहा है। ओके, थैंक यू, डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। लॉग के पेज में देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जो नंबर्स हैं जो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये पेज, ये फर्स्ट पेज है लॉग का, ये 10 से स्टार्ट होके मेरे पास 54 पर गया है और आपके पास आई थिंक शायद 49 तक होगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेज पर आपके पास जो स्टार्ट होगा ये 50 से स्टार्ट होगा और ये एंड हो जाएगा 99 पे। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो वैल्यूज हैं ये हमारे कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद ये 0 से लेके 9 तक ये मेरा है रॉ की पोजीशन। ये है मेरा कॉलम। फर्स्ट 2 डिजिट जो मैंने आपको कहा था कि कॉलम होते हैं, ये स्टूडेंट 10 से लेके और 99 तक ये सारी वैल्यूज, ये 2 डिजिट की शुरू के 2 डिजिट मेरे कॉलम बन गए। रॉ ये 0 से लेके 9 तक ये मेरी रॉ बन गई। और उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन में मेन डिफरेंस था, वो मेन डिफरेंस के लिए मैं इसको यूज करूंगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास कॉलम की वैल्यू होती है 16 और मेरे पास रॉ होती है 3, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा इसकी वैल्यू? में 16 के कॉलम को 3 की रॉ में जाके देखूंगा कि यहाँ पर क्या इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से कौन सी वैल्यू बन रही है। 16 और 3 किस जगह पे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो वो वैल्यू बन रही है 2122। ओके स्टूडेंट्स, और फिर अगर मिसाल के तौर पे इसका मेन डिफरेंस होता 5 का, तो हम 16 की ही बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हुए 5 के मेन डिफरेंस में आते जो कि 13 होता। तो स्टूडेंट्स आइए अब मैं चलता हूं आपको लेके अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक हम आ चुके थे। वही लॉग टेबल जो को मैंने अभी आपको शो करा है, यहाँ पे मैंने उसकी एक बहुत शॉर्ट पिक्चर ली है। ये हमारा रेड कलर जो है ये हमारा कॉलम है जो कि 10 से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट पेज पर 49 तक है और सेकंड पेज पर 50 से 99 तक है। तो ये हमारा कॉलम है। स्टूडेंट मुझे हैंड रेज करके बताएं अगर कॉलम में किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही है कॉलम के अंडरस्टैंडिंग में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। उसके बाद ये जो मेरा पूरा एरिया था जो कि 0 से 9 तक स्टार्ट हो रहा था, ये है मेरा रॉ में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताए। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मेन डिफरेंस, ये मेरा मेन डिफरेंस था। आइए स्टूडेंट, अब हम 56 के, आप अपनी लॉग बुक खोल लीजिए। लॉग बुक में पेज नंबर 2 पर 5th कॉलम की वैल्यू में जाइए। 56 पेंसिल हाथ में लीजिएगा और 56 के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। 56 में पहुंच जाइए। क्या सब 56 में पहुंच गए? अपने हैंड रेज करें। ओके, ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। 56 में आप आ गए, डाउन कर लीजिए। 56 में आ गए। अब आप जाइए 56 की कॉलम के अंदर 8 रॉ में और इन दोनों को मिलाएं, कौन सी वैल्यू पे पहुंच रहे हैं आप? मुझे मैसेज पे बताएं कि क्या आप सबकी वैल्यू, अपने हैंड रेज करके बताइए कि सबकी वैल्यू 7543 ही आ रही है। वेरी गुड। ओके, तो स्टूडेंट 56 को हमने 8 में देखा तो वैल्यू 7543 आई, तो 56 को 8 में हमने देखा। अब बारी है मेन डिफरेंस की जो कि है हमारे पास 9। 56 को स्ट्रेट चलिए और 9 के मेन डिफरेंस में देखिए तो क्या वहां पे आपको आपके टेबल से 7 मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, और स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। ओके, अगेन मैं दोबारा आपको बताऊं कि हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं हम मैंने कहा कि सबसे पहले 56 के कॉलम में जाइए। 56 के कॉलम में आ गए, पेंसिल से मैंने कहा इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 8 रॉ में जाइए और इन दोनों को कॉन्केट कीजिए, इन दोनों को कोऑर्डिनेट इनका देखिए कहां पर ये दोनों एक दूसरे को
मीट कर रहे हैं, तो 56 और 8 से जो जहां पे ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं वहां से जो वैल्यू मिल रही है वो 7543 मिल रही है। क्या स्टूडेंट यही वैल्यू सबको मिली थी? हैंड रेस करके बताइए, क्या यही वैल्यू मिली सबको 7543 की? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद 56 को आपने 9 के मेन डिफरेंस में देखना है स्टूडेंट्स। तो 56 को 9 के मेन डिफरेंस में जब आप देखेंगे, मेरी क्लास का भी एंड होने का टाइम नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्लिक करेंगे। अब 56 को जरा 9 में जाके देखें, तो क्या 56 9 में जब देख रहे हैं तो क्या वहां पे 7 नहीं आ रहा? अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। AK बहुत फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। AK और RK ने अपना हैंड रेस किया। बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताएं 56 को जब हम मेन डिफरेंस के कॉलम में देख रहे हैं 9 के, तो क्या आपको 7 मिल रहा है? ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक का काम टेबल से जो हमारा था कि 56 8 में 5743 मिला और 9 के मेन डिफरेंस में 7 मिला। स्टूडेंट्स अब इन दोनों वैल्यूज को हम लेके चलेंगे और लॉग की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेस करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। बताते हैं, अभी लाइव आपको बताते हैं। ओके, अब उसके बाद ये जो हमने काम किया यहां पर यही काम शुरू हुआ, हमें 7543 मिला। इस 7543 को हमने, जो हम लॉग 5.68 निकालना चाहते थे, हमने यहां से वैल्यू 7543 ये पिक कर ली, और जो हमारा मेन डिफरेंस है जो 7 मिला था हमने ये पिक कर लिया। ये दोनों वैल्यू हम पिक करके लिया है। मेन डिफरेंस ये इस वैल्यू में और मेन डिफरेंस अगर हमारे पास आता है तो ये दोनों वैल्यू 7543 और मेन डिफरेंस 7, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 3 और 7 0 बन जाएगा, 4 और 1 5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 7550। 7543 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो ये 7550 बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे किसी को कंफ्यूजन अगर है तो हैंड रेस कीजिएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंटीसा से 56 को 8 में देख के 7543 और 9 का मेन डिफरेंस देख के 7, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आई है 7543 प्लस 7 से जो वैल्यू आई वो 7550 आई है। तो इस मैंटीसा से जो वैल्यू मिली वो 7550 मिली। अब हमने जो कैरेक्टरिस्टिक जो अपना जो कैलकुलेट किया था उसको यूज करने का टाइम आया। अच्छे से समझिएगा मेरी बात। ये जो वैल्यू निकली थी मैंटीसा से, इस वैल्यू से पहले हमने लगाया पॉइंट। इस वैल्यू से पहले लगाया हमने पॉइंट, और इस पॉइंट से पहले हम वो नंबर लिख देंगे जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आया था। फर्ज कीजिए यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 आई हुई होती तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता, अगर ये 2 होती तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता। कैरेक्टरिस्टिक 1 या 2 कैसे होती? अगर रेफरेंस के यहाँ पर पॉइंट के दरमियान उतने डिजिट, अगर 1 डिजिट होते तो 1 आ जाती, 2 डिजिट होते तो 2 आती, लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट नहीं था तो 0 आई। तो हम मैंटीसा की जो वैल्यू फाइनल निकलती है उस वैल्यू से पहले पॉइंट को लगाते हैं और फिर कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई कैसे करते हैं? पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को एज इट इज शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने लॉग की वैल्यू निकालना सीखी। स्टूडेंट्स अपने हैंड रेज करके बताएं मुझे कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को लॉग की वैल्यू निकालने में कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, अब अपना हैंड रेज कीजिए अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए हैं कि सर लॉग की वैल्यू निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब अपने हैंड रेज कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन की आपने लॉग वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको कुछ वैल्यूज की तरफ लेके चलता हूं जहां पे आपने वैल्यूज कुछ निकालनी है लॉग वैल्यू प्रैक्टिस के तौर पर। स्टूडेंट इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें। स्टूडेंट्स आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है कल जो आप वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे देंगे वो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 253.7। क्वेश्चन नंबर 3 आपका असाइनमेंट होगा। जो नेक्स्ट क्लास में जो आप मुझे लॉग की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप
253.7 इसकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करके आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा मेरे उसी ईमेल एड्रेस पे sarataonline.students के ऊपर। तो इसकी वैल्यू ये आपका असाइनमेंट है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, हमने आपको आज लॉग निकालना बाय टेबल समझाया, क्या पोजीशन रही, क्या कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हुए? हैंड रेज करके बताइए। ओके, वेरी गुड। आमना खुर्शीद, आपका कोई आपने हैंड रेज नहीं किया। लाइबा कहती हैं सर बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू लाइबा, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉन्सेंट्रेट किया और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। थैंक यू लाइबा। तो स्टूडेंट्स अपने हैंड डाउन कर लीजिए, अपने हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। अब मुझे आपका, हाशिम आप भी अपना हैंड डाउन कर लीजिए बेटा। अब मुझे बताइए, क्या एंटी लॉग आपको समझाया जाए या नेक्स्ट क्लास में समझाया जाए? अगर आप कहते हैं कि इसी क्लास में समझाया जाए तो अपना हैंड को रेज कीजिए। लाइबा, मेरा क्वेश्चन समझे आप कि मैं कह रहा हूं कि एंटी लॉग इस क्लास के अंदर समझाया जाए या ना समझाया जाए? सिर्फ एक स्टूडेंट अपना हैंड रेज कर रहा है। मैं भी वैसे, मेरा भी मैंडेट या मेरा भी जो एडवाइस है वो यही है कि एंटी लॉग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी मैं एंटी लॉग भी अगर आपको करवा दूंगा, अभी आपके कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देंगे। तो वहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक निकालने का मेथड है, मेंटीसा को कैलकुलेट करने का मेथड है, यहाँ पर लॉग के अंदर भी है। तो अगर हमने लॉग की प्रैक्टिस ठीक तरीके से नहीं की और एंटी लॉग को भी समझ लिया, तो ये कहीं आप लॉग के कॉन्सेप्ट एंटी लॉग में और एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट लॉग में अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी आप सिर्फ लॉग तक ही अपने आप को जो है वो रिस्ट्रिक्ट रखिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उससे भी उसके आंसर को देखिएगा और मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने जो क्वेश्चन का जो आंसर निकाला है वो ठीक निकाला है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल लास्ट वर्ड आज की क्लास की। सैटरडे को आपका टेस्ट अवेलेबल है। आप अपने हैंड रेज करके बताएं, आप सब इससे अवेयर हैं, आप सबको पता है ना। 9 क्लास के बच्चों का भी टेस्ट है और 10 के बच्चों का भी टेस्ट है, जो बच्चे 10 क्लास में। तो अपने स्टूडेंट अपने हैंड रेज करें, क्या आप सब इससे अवेयर हैं, क्या आप सबको ये बात पता है कि सैटरडे का टेस्ट आपने जो कि सेट का है? स्टूडेंट अपना हैंड रेज करके बताएं अगर मेरी वॉइस आ रही है तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे सैटरडे के हवाले से। सैटरडे को जो हमारा जो टेस्ट है उस टेस्ट के क्या टॉपिक्स हैं और उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, और यूट्यूब पे उसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से अपना टेस्ट नेट से डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। और सुबह मॉर्निंग में 10 AM से रात सैटरडे 10 AM तक अवेलेबल होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा। तो आई होप कि आप सब इंशाल्लाह टेस्ट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। मुझे एक सेटिस्फेक्शन के लिए अपना हैंड रेज करके बताएं कि सब अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और इस वीक की जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह आज या कल में अपलोड कर दी जाएंगी, तो वो वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल होंगी। तो अगर किसी स्टूडेंट की क्लास मिस हुई है या कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वहां से भी देख सकता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।